एक दिन स्टीवन हमारी तरह एक फैमिलियर सिचुएशन में थे। उन्होंने एक बड़ा जिम प्लान बनाया, 1 घंटे का वर्कआउट और परफेक्ट डाइट का एक प्लान बनाया। 4 दिन तक उन्होंने ये प्लान अच्छे से फॉलो किया, लेकिन 5वें दिन ये प्लान फ्लॉप हो गया। तभी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, एक रूल बनाया, रोज बस एक पुशअप करना, बस एक। ये सिंपल और स्टूपिड लगता है ना? लेकिन ये एक पुशअप उनका डिसेंट वर्कआउट रूटीन बन गया और यही आइडिया था द मिनी हैबिट्स। ये सिस्टम स्टीवन ने खुद के लिए बनाया था, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने लाइफ चेंजिंग थे कि फिर वो एक जर्नी बन गई। तो मिनी हैबिट्स ये बताती हैं कि बड़े चेंजेस का राज बड़ी प्लानिंग नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतें होती हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ पूरी तरीके से बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अब समझते हैं कि मिनी हैबिट्स काम कैसे करते हैं। ब्रूस ली ने कहा था, कंसंट्रेशन इज द रूट ऑफ ऑल द हायर एबिलिटीज इन मैन। आज इंडियन क्रिकेट टीम में कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर कई सालों की कंसंट्रेशन की वजह से वहां तक पहुंचे हैं। अगर वो बीच बीच में कभी फुटबॉलर, डांसर, एक्टर या सिंगर बनने का सोचता तो शायद आज वो यहाँ पर नहीं होते। आज तक हमें सिखाया गया है कि समय सोने से भी महंगा है। ये एक झूठ है। समय की कोई कीमत नहीं है, कीमत है तो बस अटेंशन की। टाइम उतना ही वैल्यूबल होगा जितना आप उसे अटेंशन दोगे। एक एग्जांपल देके बताऊं तो एक ही टीचर से एक ही टाइम पर एक ही क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स कम ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर 1 आवर के लेक्चर में टाइम सबने बराबर दिया, लेकिन टाइम की तो कोई कीमत नहीं है, कीमत है सिर्फ अटेंशन की। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने ज्यादा अटेंशन दिया वो ज्यादा याद रख पाए और उनके ज्यादा मार्क्स आए, और जिन स्टूडेंट्स ने उस अटेंशन को ख्वाबों के दुनिया में बहाया उनके मार्क्स कम आए। टाइम की कीमत उतनी ही है जितना आप उसे अटेंशन दो। बेस्ट काम तभी हो सकता है जब हमारा 100% अटेंशन उसी पे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक रिसर्चर ने ये जानने के लिए पूरी दुनिया घूमी कि लोग अपना बेस्ट वर्क कब प्रोड्यूस करते हैं। 10 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने जाना लोग अपनी अवेयरनेस और अपने अटेंशन का मैक्सिमम यूज तभी करते हैं जब वो एक स्टेट में होते हैं, जिस स्टेट को फ्लो स्टेट बोलते हैं। उनके हिसाब से फ्लो स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें लोग अपना काम इतनी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं कि कोई और काम उनके लिए मैटर ही नहीं करता है। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग किसी भी कीमत पे वो काम कंप्लीट करके वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। जब आप फ्लो स्टेट एक्सपीरियंस करते हो तो आप उस काम के साथ एंगेज्ड हो जाते हो। आपको टाइम की परवाह नहीं रहती, आपको हर काम आसान लगता है, आपको अपने हर एक स्टेप से अपने अगले स्टेप का विजन मिलता है। मतलब सारी चीजें बस फ्लो में लगती हैं। इस फ्लो स्टेट को लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट इसे पीक एक्सपीरियंस, एथलीट्स इसे इन द जोन और म्यूजिशियंस इसे इन द पॉकेट कहते हैं। 10 साल तक टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव को स्टडी करने के बाद मैकिंजी को पता चला फ्लो स्टेट में रहने से हमारी प्रोडक्टिविटी 100 या 200% नहीं बल्कि 500% तक बूस्ट होती है। लेकिन इस फ्लो स्टेट को हम तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जब हम काम कर रहे हो। लेकिन हमारा तो प्रॉब्लम ही यही है कि काम स्टार्ट करने का हमारा मन ही नहीं कर रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन एक बड़ा प्रॉब्लम है। 80 से 90% कॉलेज स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, जिससे उनका आधा दिन वेस्ट हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को दूर करने के 2 तरीके हैं, एक विल पावर पे डिपेंडेंट है और दूसरा विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। अब विल पावर की बात करें तो विल पावर एक रिसोर्स है जो डे बाय डे बदलता रहता है। इस विल पावर को हम मोटिवेशन कहते हैं और हम सब ये जानते हैं कि मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। इसलिए आज हम प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करने की एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिसका विल पावर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस टेक्निक का नाम है जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल। हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, यही रीजन है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। अगर आप सुबह उठ के बिना कोई प्लानिंग, बिना कोई डिस्टेंस सेट किए जॉगिंग करने के लिए निकलेंगे तो आपका ब्रेन आपको रोकेगा। वो तुम्हें बोलेगा ये जॉगिंग बहुत लंबी होगी, तुम थक जाओगे, तुम ये मत करो। लेकिन जब आप इस जॉगिंग को इस टेक्निक के साथ यूज करोगे, स्टार्ट डूइंग समथिंग स्टूपिड स्मॉल, मतलब आपको अपने ब्रेन को इतनी छोटी जॉगिंग करने के लिए बोलना है कि वो मना ही ना कर पाए। आपको अपने ब्रेन को बोलना है भाई ज्यादा नहीं, बस कुछ 3 स्टेप्स चल के तो दिखाओ। जब वो इतना छोटा सा स्टूपिड काम करे और फिर से आपको ये इंस्ट्रक्शंस रिपीट करनी है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करनी है तो अपने ब्रेन को बस एक वेबसाइट विजिट करने को बोलो। अगर आपको 50 पुशअप्स करने हैं तो अपने ब्रेन को सिर्फ एक पुशअप करने के लिए बोलो, चाहे आप कितना बड़ा या छोटा काम करना चाहते हो। अगर प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को बीट करना चाहते हो तो इतने छोटे
से छोटे काम से शुरुआत करो कि आप उस काम को कर ही दो। ऑथर बताते हैं अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो इसे इतने छोटे काम से शुरू करो कि वो स्टूपिड लगे। अगर आपको 50 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है और अभी आपने सिर्फ 2 ईंटों को अरेंज करके रखते हो तो इट्स ओके। चाहे आपने छोटे से छोटा पर काम तो स्टार्ट किया। स्टूपिड स्मॉल काम करने से एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ाइगर्निक इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो कहता है कि हमें अनकम्प्लीटेड टास्क ज्यादा याद रहते हैं मुकाबले के कंप्लीटेड टास्क के। इसीलिए एक बार जब हमने कोई काम स्टार्ट किया तो उसे पूरा करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। जेन टू डन के ऑथर कहते हैं काम को इतना आसान बनाओ कि तुम ना कह ही नहीं सको। हम काम को इसलिए स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये डर होता है कि हम इतने कम टाइम में इसे पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं और लेजी बनते हैं। लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम वो फियर ऑफ फेलियर भगाए। इसके लिए हमें एक उम्मीद चाहिए कि हाँ मैं इस काम को खत्म कर सकता हूँ। वो उम्मीद तभी आएगी जब उस काम को करने के लिए आप छोटे से छोटा एक्शन लेते हो। तो इस तरह से आप अपनी छोटे से छोटे एक्शन से प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को खत्म कर सकते हो। ये थी मिनी हैबिट्स की शॉर्ट बुक समरी। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट आप कौन सी बुक की समरी चाहती हो वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी बुक समरीज की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।